कराची में लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। जाबाक अफराद की तादाद 17 हो गई। 3 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। मुतादिद अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। जाबाक होने वालों में 6 खवातीन, 8 मर्द और 10 साला बच्चा शामिल। लम्हों में तबाही का मंजर, चीखों की गूंज, आहों का शोर और खामोश मलबा। दर्द और मलबे के नीचे दबी उम्मीदें। अहले इलाका की मदद और रेस्क्यू टीमों की तगदो। लियारी की गलियों में आज बेबसी और दर्द की दास्तान सुनाई थी। मुतासर खानदान न सिर्फ अपने प्यारों से महरूम बल्कि कीमती असासे भी मलबे तले खो गए। जेवरात के खाली डब्बे तो बरामद हो रहे हैं मगर उनमें मौजूद कीमती सामान गायब है। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग के बच्चे मिल जाए, लेकिन ये तो एक क़यामत हो, ये दूसरी क़यामत हम लोग के साथ ये हो रही है कि जो बच्चों के, ये मेरी भाभी है, मेरी बच्ची है अंदर, समझे ना। लेकिन ये किस तरीके से ज़िंदगी हम लोग गुजारें। ठीक है, जो होना था हो गया, लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। अगर हम लोग गरीब आदमी है, कोई क्या करें हम लोग। ये देखिए, अब कोई चीज़ उसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी, पैसे नहीं छोड़े, कोई ये क्या यहाँ पे कोई इंतजामिया नहीं देख सक रही है। इंतजामिया को होना चाहिए कि इस चीज़ को देखे। कानून साजी कर ले, अगर आपने काम करवाना है तो रिश्वत देनी होगी। कराची को उन्होंने मैक्सिको बना दिया है। माफिया कराची को चला रहा है। हुकूमत अवाम की पानी, तालीम, सेहत जैसी सहूलियात देने में नाकाम नजर आ रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी फटफड़े कहते हैं कराची में 500 से ज्यादा इमारतें मखदूश हालत में हैं। SBCA सिर्फ नोटिस देकर अपनी जान छुड़ाता है, कोई अमली इकदाम नहीं होता। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इंतजामी गफलत या कुदरती आफत। कराची में एक और मखदूश इमारत मुनहदिम। हादसे का असल जिम्मेदार कौन? इंतजामिया, SBCA या फिर सिंध हुकूमत? कई बार नोटिस दिए लेकिन मकीनों ने इमारत खाली नहीं की। इंतजामिया का मौक़िफ़ सिर्फ ज़ुबानी, जमा खर्च, अमली इक़दामात सिफर। क्या इंतजामिया इतनी कमज़ोर थी कि मकीनों से इमारत खाली ही ना करा सकी? सानिया ने फिर सवाल उठा दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की। आलमी और इलाक़ाई अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। इलाक़ाई रवाबित, तिजारत, सरमायाकारी, पायदार तरक्की और इलाक़ाई अमन के इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर भी दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म की ईरान, आज़रबाईजान और तुर्की के सदूर से मुलाकातें। इलाक़ाई अमन, पाकिस्तान के तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते गजा में जंग खत्म हो सकती है। अमरीकी सदर का गजा में मुमकिन जंगबंदी का पैगाम। हमास की मुज़ाकरात की आमादगी का खैर मकदम। कहते हैं गजा के लिए बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत ज़्यादा इमदाद भेज रहे हैं। अगर हमास जंगबंदी के लिए तैयार है तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो और बुरा होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते ओस्लो में होने का इम्कान। व्हाइट हाउस के एलची स्टीव विटकॉफ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और माहिदे की बहाली के हवाले से कई पेचीदा अमूर पर बातचीत मुतवक्किल। दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वार्निंग। अरब मीडिया को इंटरव्यू में खबरदार किया कि भारत जनूबी एशिया में नया नॉर्मल कायम करना चाहता है। 1 अरब 70 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल बेनामी रियासती अनासर के हवाले नहीं कर सकते। भारत के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के इल्जामात पर कहा कि अगर ऐसा होता तो FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालता। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का पाकिस्तान से जंग में शिकस्त का एतराफ़। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा कि DGMO टॉक के दौरान पाकिस्तानी फौज को भारतीय अफवाज की नकलो हरकत का बखूबी इल्म था। पाकिस्तान की C4ISR सलाहियतों ने भारतीय फौज को हैरान कर दिया। पाक फिजाइया के इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थी। पाक फौज के अलफतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर तरीके से नुकसान पहुंचाया। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ ने शिकवा किया कि उन्हें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला।
कोटद्दू में बस और ट्रेलर के हौलनाक तसादुम, 6 कीमती जानें चली गई, 18 जख्मियों की हालत नाजुक, लाशें और जख्मी करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। हादसे के घुटनज़दा मनाजिर और मातम की फिजा में गमज़दा खानदानों की बेबसी और चीख पुकार ने दिल दहला दिए। लकी मरवत में सीडीडी बन्नू की बड़ी कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबला तकरीबन 25 मिनट तक जारी रहा। हलाक दहशतगर्द LHC वहीदुल्ला और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, धमाकों, पुलिस पर हमलों और दीगर जराइम में मतलूब थे। 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन, गैर आइनी इक़दाम के जरिए पहली मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। भुट्टो की हुकूमत रहती तो आज खुशहाल, तरक्की याफ्ता और मजबूत मुल्क होता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नजरियात की मुहाफ़िज़ है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी को सलाम। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशानी हैदर का 26वां यौम शहादत। मेजर जनरल अंजुम रियाज की शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाजिरी, शहीद की कब्र पर फूल रखे। फातिहा ख्वानी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ समेत अस्करी क़यादत का कर्नल शेर खान शहीद, निशानी हैदर को खराज अक़ीदत। ISPR का कहना है कि कारगिल जंग के दौरान कर्नल शेर खान शहीद ने बहादुरी की नई तारीख रकम की। उनकी शुजाअत और कुर्बानी पाक फौज और कौम के लिए मशअल राह है। गमे हुसैन में हराम कश्कबार, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का को खराज अक़ीदत पेश। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से कुछ देर में बरामद होगा। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नशरी G62 से नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद होगा। पेशावर में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद। कोयटा में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से 1:30 बजे बरामद होगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस होंगे। 9 मुहर्रम उल हराम, शहजादा अली अकबर की पुरसदारी का दिन। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की याद में मुल्क भर में मजालिस से बपा है। अलम और ताज़ियत थामे अज़ादार नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की पुरसदारी में मसरूफ। ताज़ियों और अलम की ज़ियारत, गमे हुसैन में डूबे अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। जगह जगह लंगर की तकसीम का सिलसिला भी जारी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कुछ अजला में आशूरा तक डबल सवारी पर पाबंदी। हसास इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मअतल। लैंडलाइन, वाईफाई और इंटरनेट सर्विस बहाल रहेगी। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम के लिए ट्रैफिक पुलिस का प्लान जारी। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से आगे जुलूस के रूट पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। नाज़माबाद से आने वाले गार्डन से होकर मंजिल की जानिब जा सकते हैं। आज भी ज़ैनब की 9 मुहर्रम करबला की बोरा जो सिर्फ आंसू, इबादत और वफा की रात ना थी, बल्कि तारीख की वो शब थी जब जन्नत ने खैमों के गिर्द तबाफ किया, जब वफादारी की आखिरी बैत हुई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने मौत को गले लगाने की पूरी तैयारी की। मानसून के ताकतवर इस पल की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सैदपुर के मकाम पर 1 घंटे में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। PMG में 40, पीर वधाई में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद में शाहराह नीलम के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। कल से मुल्क भर में शदीद बारिश मुतवक्के। नौशहर और पेशावर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। 6 से 8 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। बाग नीलाब के करीब 4 अफराद फंस गए। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। शहरियों को खुशगवार मौसम और ताजगी का तोहफा। सुरमई बादलों ने सब सवेरे शहर को ढांपे रखा। कराची के बाद इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से माहौल खुशगवार। महकमे मौसमियात की आज शहर कायद में मजीद वक्फे वक्फे से बरसात की पेशगोई। हब्स और दर्जे हरारत में मामूली कमी का इम्कान।
अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत में तेज बारिश के बायस सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई। सैलाबी रेलों में 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासिरा इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज। जर्मनी में विमेन लीडर इन सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क में चेयरमैन की पोजीशन हासिल कर ली। कंबोडिया, तंजानिया और मलावी भी नेटवर्क की चेयरशिप की दौड़ में थे। और मेरे सारे दोस्त वगैरह था, उन लोगों को जो क्वालिफिकेशन रहता था, उन लोगों के साथ रहन सहन, उसके माहौल से जो है मैं मुतासिर होकर आगे पढ़ना शुरू कर दिया। तफाहत बदलते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। कोयटा का मजदूर नौजवान 17 ग्रेड का अफसर बन गया। बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला नौजवान फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट तैनात। अब्दुल रहमान ने पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान नुमाया नंबर से पास किया। पाकिस्तान ने अंडर 13, अंडर 15 एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। बॉयज अंडर 13 का टाइटल पाकिस्तान के सोहेल अदनान के नाम रहा। भारत के अयान धनु को शिकस्त दी। अंडर 15 के फाइनल में नोमान खान ने अहमद रायान को हराकर चैंपियन का एजाज हासिल किया। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजीलियन फुटबॉल क्लब फ्लुमेंसा ने सऊदी हरीफ अल हिलाल को 2 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दे दी। मैच से कबल ट्रैफिक हादसे में मरने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खामोशी भी इख्तियार की गई।